जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं बच्चों, फिजिक्स का। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं, एरर पढ़ लिए हैं, फिजिकल चैप्टर 2 कर रहे हैं, एरर पढ़ लिए हैं, एरर्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं थ्योरेटिकल, और एरर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये पढ़ लिए हैं। एरर का जो टाइप पढ़े हम लोग कौन कौन सा बच्चों, तो हमारा दो तरह का एरर होता है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर, ड्यू टू पर्सन एंड ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, प्रेशर और इसके चलते। जो लोग भी नए हैं प्लीज विजिट टू माई ओल्ड वीडियो एंड सी ऑल द कंसेप्ट देयर, देन कम हेयर। और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए तीन तरह के एरर पढ़ लिए। कौन सा? एब्सोल्यूट एरर, याद है ना आप लोग को? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या होता है बच्चों? तो कहीं भी हमारा डेल्टा ए बार जो होता है ना, डेल्टा ए बार, वो होता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सभी एरर्स का सम, जितना भी एरर्स होगा सभी एरर्स का हमारा सम होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर के बारे में भी पढ़ लिए हैं, डेल्टा ए बार जिसको हम डिनोट करते हैं। रिलेटिव एरर पढ़ लिए हैं, दिस वन इज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बार। ठीक है, एंड रिलेटिव एरर्स पढ़ लिए हैं, निरपेक्ष त्रुटि, ये हो गया सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर्स, ये डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, एरर अपॉन टोटल, और परसेंटेज एरर हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार और इंटू 100%। तो ये तीन चीज पढ़ लिए हैं बच्चों। एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर आएगा हमारा कौन सा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और सभी जो एरर आएगा, हर एक जो भी मेजरमेंट में एरर आएगा, जितने भी हमारे पास रीडिंग हुआ, सभी रीडिंग का एरर निकाल कर उसका सम कर देते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन एरर होता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मीन एरर, ये रिलेटिव एरर, एंड दिस इज और परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम लोग को कोई भी एरर दिया जाएगा तो यही तीन कहेगा निकालने के लिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। इसके पहले मैं 50 मिनट्स का वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ इस एरर पे, एरर्स के टाइप्स पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी बनाया हूँ। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ विजिट टू माई चैनल एंड टाइप द्रोणाचार्य क्लासेस क्लास 11 एरर्स। ठीक है, अब हमारा आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बाय द वे माय नेम इज इंजीनियर अमजद अली एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल, यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम लोग को कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, दो चीज़ों का मिलना। ठीक है, यानी कि एरर में कंबाइन होता है। अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी से मिलकर एक तीसरा क्वांटिटी बन रहा है, और इन दोनों क्वांटिटी में अपने पास एरर है, ये दो क्वांटिटी में एरर है, तो तीसरा क्वांटिटी में ऑटोमेटिक एरर चला जाएगा। जैसे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, याद है आप लोग को, यानी कि रो इक्वल टू एम बटा वी। अगर इसमें 5% एरर होगा मान लीजिए, और इसमें 3% एरर होगा, तो क्या ये एरर इसमें नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो हमारा अगर जो दो क्वांटिटी मिलकर तीसरा बन रहा है, या तीन क्वांटिटी मिलकर एक नया क्वांटिटी बन रहा है, तो जितने भी इस दोनों में एरर होगा ये सभी एरर इसमें आएगा। इसी पे हम लोग पढ़ना है, 5 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एरर्स इन सम्स, ठीक है, योग में हमारा कॉम्बिनेशन, इन डिफरेंस घटाव में कॉम्बिनेशन, इन मल्टीप्लिकेशन गुणा में, इन डिवीजन एंड इन पावर, 5 में पढ़ना है। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और क्वेश्चन इस पे आता है आपको कंपटीशन में। ठीक है, सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं इन सम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम, योग में। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई दो क्वांटिटी है ए एंड बी, फिजिकल क्वांटिटी है,
और दोनों का सम जो हो रहा है वो y हो रहा है। लेट A and B are two physical quantities whose sum is y. If एरर इन ए इज प्लस माइनस, कभी भी एरर होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए एंड इन बी इज प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, कौन सा? तो ए और बी, दो फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा? तो बच्चों ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है, दो फिजिकल क्वांटिटी है। हुज सम इज वाई, जिनका सम हम लोगों ने वाई लिया है। इफ एरर इन ए का एरर है इतना और बी का एरर है हमारा इतना, ठीक है, तब हमारा में वाई में एरर कितना आएगा यही निकालना हमारा मेन काम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग y क्या लिखेंगे बच्चों? y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू आएगा a प्लस बी, दोनों का सम कौन सा है? तो y है। इसमें एरर पैदा होगा तो y में भी एरर हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस ये बीच का प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। समझिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। y इक्वल्स टू हम लोग a प्लस बी लेना ही है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि हमारा a प्लस बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों? तो y आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी को हम लोगों ने ऐड किया तो आया हमारा क्या? तो y आया। तो इसमें का एरर a में का एरर अगर a में डाल दिए डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, पहले लिख चुके हैं। a में क्या है एरर? तो प्लस माइनस डेल्टा a। b में हमारा क्या है एरर? प्लस माइनस डेल्टा a। ये कौन सा एरर? तो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अब हमारा इसमें जब एरर आ जाएगा तो इसमें भी तो एरर आएगा, b का एरर b में, a का एरर a में, तो y में ऑटोमेटिक एरर जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a प्लस b को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बोलिए हो जाएगा? अब हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू a प्लस बी हमारा किसका वैल्यू है बच्चों? तो a प्लस बी इज नथिंग बट y। तो a प्लस बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y। आइए यहाँ से प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस वहाँ है, कॉमन किए तो ये हो गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। याद आ, ठीक है ना? ये y गेट कैंसल। तो हमारा y में जो एरर आया वो कितना आया? प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यही तो हो गया एरर। एब्सोल्यूट एरर इन y इक्वल्स टू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट निकालना है। एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा इन y इक्वल्स टू, यानी इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन y इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो y में जितना होगा एब्सोल्यूट एरर a में जो एब्सोल्यूट एरर b में उसको ऐड करेंगे तो हमारा y का एरर आ जाएगा बच्चों। ये हमारा हुआ पहला कंसेप्ट, ठीक है। किसमें? इन एडिशन। अब आएगा क्वेश्चन आता है ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, ये दोनों ऐड होगा तो मैक्सिमम होगा, दोनों का हमारा सेम रहेगा। तो डेल्टा y मोड में मैक्सिमम कब? तो मैक्सिमम होगा तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b को जोड़ देंगे तो ये हमारा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ये आया हमारा मैक्सिमम एरर किसमें? इन सम में, इन एडिशन में आया बच्चों। अब आ जाइए
आ गया समझ में ना, यानी कि डेल्टा वाई के निकालना तो दोनों का एरर जोड़ देना है बस सम में। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड इन सब्सट्रैक्शन, घटाव में उसी तरह लिखना है बच्चों, A and B are two physical quantity and y is the difference of A and B. Y is the difference of A and B, A minus B, ठीक है। अब यहाँ पे एरर हमारा आ जाएगा, एरर इन A is A डेल्टा A, तो इसका y प्लस माइनस डेल्टा A y इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। देख लीजिए, A and B are two physical quantities such that their difference is, A and B are two physical quantity such that ठीक है बच्चों, A and B are two physical quantities such that their difference is y, ठीक है। तो इसमें जो एरर आ जाएगा, तो इसका एरर इसमें, इसका एरर इसमें, ये माइनस वाला क्वांटिटी बीच में माइनस रहेगा, तो y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल्टा A, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसे तो दोनों साइन में मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। ए बी को एक साथ रखते हैं तो y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a माइनस बी, और यहाँ से देखिए माइनस प्लस लो या प्लस माइनस लो, बात एक ही है, किसी को पहले लिख लो, तो यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन कर दिया यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बच गया डेल्टा a, ये दोनों कॉमन हो गया बच्चों, ये दोनों कॉमन हो गया, अब प्लस डेल्टा b ही बचा, ये y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू a माइनस बी इज नथिंग बट y, अब प्लस माइनस ये बच गया हमारा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये y से y गेट कैंसिल, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सेम रिजल्ट, आइदर वी आर टेकिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, द एरर इज एडेड ऑलवेज। दो क्वांटिटी को मिलकर तीसरा क्वांटिटी बन रहा है, हम एडिशन ले रहे हैं तभी भी एरर उतना ही आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और सब्सट्रैक्शन ले रहे हैं तभी भी एरर इतना ही आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक क्वांटिटी है जिसमें 0.3, दो क्वांटिटी है जिसमें 0.3 और 0.2% एरर है, ठीक है। 0.3 और 0.2 एरर है, एब्सोल्यूट एरर। अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तभी भी हमारा आएगा 0.5 ही एरर आएगा, सब्सट्रैक्ट करें तभी भी आएगा 0.5 ही एरर आएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई यहाँ भी हो जाएगा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा प्लस ये हो जाएगा, दोनों ऐड होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, इफ टू क्वांटिटीज आर ए एंड बी हैविंग एब्सोल्यूट एरर 0.2 एंड 0.3, if both are added and subtracted then the error in addition and subtraction will be equal, इतना इतना देगा, ऑप्शन कुछ भी देगा तो आपको इक्वल ही होगा, ठीक है। यानी कि ए हो गया हमारा, डेल्टा ए हो गया हमारा सपोज मान लीजिए 0.3 और डेल्टा बी हो गया 0.5, 0.2, ठीक है। एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन या सम इक्वल टू 0.5 होगा, एरर इन सब्सट्रैक्शन भी होगा 0.5, दोनों इक्वल होगा। तो एडिशन में बच्चों जितना एरर होगा उतना ही सब्सट्रैक्शन में एरर होगा। अब आज ये थर्ड पढ़ते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली लिखेंगे, लेट
A and B are two physical quantity having error delta multiplication delta A and delta B plus minus. If A and B are multiplied to get y is the multiplication of A and B. ठीक है, उस तरह लिखेंगे y बराबर a n इंटू बी मल्टीप्लाई एरर इन a डेल्टा a प्लस माइनस एरर इन b प्लस माइनस डेल्टा b एरर इन y प्लस माइनस डेल्टा y. सेम काम करना है, जो थ्योरी फर्स्ट में लिखा है वही थ्योरी लिखना है. लेट a एंड b आर टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एरर्स प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b. बोथ आर मल्टीप्लाइड टू गेट y. a और b दो भौतिक राशि है जिनमें जो त्रुटियां हैं प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b है. तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a. इसमें का एरर इसमें डाले इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b. इसमें का एरर इसमें डाले तो इसमें ऑटोमेटिक एरर पैदा हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू बी ए बी a इंटू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b ये इंटू ए प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और ये इंटू ये तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी. ए बी इज नथिंग बट हमारा क्या है, ए बी हमारा y है, ये हमारा y है. ए बी की जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना. तो ये हो गया y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू ए बी इज नथिंग बट y. यहाँ से और यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू डेल्टा b प्लस b इंटू डेल्टा a. दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि ये एरर है तो 0.2 इंटू 0.3 0.06 इतना ना स्मॉल होता है कि ये इग्नोर करने की बात है. तो ये इग्नोर हो जाता है बच्चों, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये y गेट कैंसल. तो ये हमारा बचा इतना बराबर हो गया प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a इंटू डेल्टा b प्लस बाहर है प्लस माइनस बाहर रहेगा a इंटू डेल्टा b अब प्लस b इंटू डेल्टा a ऑल्टरनेट करके मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा. अब इसमें अगर रिलेटिव एरर निकालते हैं, अब क्या करते हैं इसमें दोनों साइड y से डिवाइड कर देते हैं. दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, y से हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अपने से कर सकते हैं, दोनों साइड y से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग बाई y डिवाइडेड बाई y, या इधर हम लोग y से कर देते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं y इक्वल टू ए बी. वाई इक्वल टू ए बी तो ए बी से आ गया समझ में, क्योंकि y से करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इसलिए ए बी से इधर तो a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया. तो अपना रिजल्ट आया बच्चों यहाँ पे, अपना रिजल्ट अब यहाँ पे आया, देख लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि यह आया प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको फर्स्ट में लिख देते हैं डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि y में बाई लग गया. बाई मैंने बोले तो रिलेटिव एरर, कहीं भी बाई लगता है तो रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर चेंज हो जाएगा. तो रिलेटिव एरर इन y इक्वल्स टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. यहाँ भी ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ रिलेटिव एरर हो रहा है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डायरेक्ट हमारा एरर ऐड हो रहा था. ये बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन y इक्वल टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. ये बात लिख लीजिए. इसका y में रिलेटिव एरर जो आएगा मल्टीप्लाई में, तो a का रिलेटिव एरर अब प्लस b का रिलेटिव एरर, दोनों हमारे रिलेटिव एरर ऐड होता है. यहाँ पे डायरेक्ट एरर ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाते थे तो डायरेक्ट हमारा एरर ऐड होता था. ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इन डिवीज़न. कोई दिक्कत है? नहीं है. अब आ जाइए इन डिवीज़न.
मिटा दें? मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। फोर्थ नंबर है इन डिवीज़न। उसी तरह है ए एन बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका डिवाइड कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू ए प्लस ए बाई बी है। वे आर डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए इज एरर इन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी इज एरर इन बी, तो वाई बराबर ए बाई बी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या एरर इसमें लाते हैं, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से ए को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बच जाएगा। यहाँ पे b को कॉमन कीजिए तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। यहाँ बच जाएगा हमारा y। यहाँ भी क्या करते हैं, y को कॉमन कर लेते हैं, काटना आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई। ठीक है, a बाई बी इज नथिंग बट y, तो ये y से ये y गेट कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये वाला पार्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी टू द पावर -1। ठीक है, नीचे x रहता है तो ऊपर जाता है x पावर -1, तो नीचे ये वाला पूरा पार्ट ऊपर ले जाएगा तो -1। आगे हम आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ कंसेप्ट आपको मैथमेटिक्स का क्लियर होगा। क्या होगा वो कंसेप्ट क्लियर, कि कहीं अगर a प्लस बी के पावर -2 आ रहा है तो वी कैन राइट a -2 भी लिख सकते हैं, ये पावर यहाँ आ जाता है, और ये क्यों आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़िएगा तो पता लगेगा। अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ये पावर यहाँ आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ये आ गया यहाँ पे, तो 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बात वहीं हुआ, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, कुछ चेंज नहीं है, डेल्टा बी अपॉन बी माइनस आ गया यहाँ पे। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू इतना हुआ तो डेल्टा बी अपॉन बी, एक ही चीज़ है, माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, एक ही चीज़ है। इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये देखिए ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इग्नोर। कि इग्नोर कर देंगे, वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है बच्चों ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, अब ये वाला कट जाएगा हमारा, ये पार्ट ये गया, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू, इसको पहले लिख दीजिए, प्लस माइनस कॉमन कीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए आप प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अरे ये कौन सा चीज़ आ गया, तो जो मल्टीप्लाई में आया था वहीं आ गया। हाँ देखो, जो मल्टीप्लाई में आएगा वहीं एरर का आंसर ये होगा, फार्मूला होगा डिवाइड में, और जो एडिशन में आएगा वहीं सब्सट्रैक्शन में, बस हो तो गया। यानी रिलेटिव एरर इन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए और प्लस रिलेटिव एरर्स इन बी। देखिए तो कितना आसान है, प्लस का याद करोगे तो माइनस का भी रहेगा, मल्टीप्लाई का याद करोगे तो डिवीजन का भी हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाओ इन पावर। फाइव नंबर है इन पावर, घात में। ठीक है, तो y इक्वल टू ए टू द पावर n। ठीक है, मानते हैं a का पावर कितना है, तो n है, ये हम लोग मान के चलते हैं। अब a में जब एरर रखेंगे तो y में ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा, a का एरर a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। ठीक है, ठीक है ना।
अब आ जाओ यहाँ पे a को कॉमन कर लेते हैं पहले, तो a टू द पावर n कॉमन होगा और यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू द पावर n। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए बच्चों हम लोग को यहाँ से y कॉमन करते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। बाइनोमियल थ्योरम के लगाने के लिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए 1। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो यहाँ से a कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे a नहीं था तो नीचे a आ गया। ठीक है, अब y इज नथिंग बट a टू द पावर n, तो y इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इजकल टू a टू द पावर n, a टू पावर n को हम लिख सकते हैं y, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस ये n आ जाएगा डेल्टा a बाई a, n यहाँ से आ गया यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के कारण यहाँ पे आ गया। तो ये कैंसिल कीजिए, बच जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y बराबर 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a बाई a, 1 गेट कैंसिल। देखिए रिजल्ट क्या आ जा रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a बाई a। देखिए ये रिजल्ट आ रहा है, यानी कि पावर में रिलेटिव एरर इन y इक्वल टू प्लस माइनस n रिलेटिव एरर इन a। जैसे एक इस पे मान लीजिए एनसीईआरटी में एक दिया है, ऐसा क्वेश्चन कोई दिया है y इक्वल टू, जनरल फार्मूला देखिए y इक्वल टू a3b1, लेट y इक्वल टू a3b1/2 और c स्क्वायर हो, मान लो c स्क्वायर हो, तो रिलेटिव एरर निकालना है बच्चों, रिलेटिव एरर इन y हमको निकालना है। रिलेटिव एरर इन y बराबर प्लस माइनस पहले है कॉमन n इंटू डेल्टा a, n जो रहेगा ना जो भी पावर रहेगा वो आ जाएगा पहले, और डेल्टा a बाई a, n इंटू वो क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस चलता जाएगा 1/2, n यहाँ का है 1/2 और डेल्टा b बाई b, अब प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये नहीं कि माइनस होगा, ये पावर सिर्फ आएगा कॉमन, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी लग गया है, तो पावर हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा c बाई c। ये व्यापक, ये हमारा फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, VVI है ये फार्मूला। IIT NIT वगैरह में जो भी कॉम्पिटिटिव आपको एग्जामिनेशन होता है, जो भी इस पे क्वेश्चन जो पूछेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा रहेगा तो इसी पे करेंगे हम लोग। बच्चों ये दिया एक क्वेश्चन आप लोग के सामने, इफ p इक्वल्स टू a³ b² अपॉन c टू द पावर 1/2, दिस वन इज c टू द पावर 1/2, ये 1/2 है, एंड इंटू d, नीचे ये d है, एंड एरर इन a इज 1%, इन b 3%, इन C 4% एंड इन D 2%। A का 1% एरर है, B में 3%, C में 4% और D में 2% है। देन फाइंड ओवरऑल एरर इन P, तो P में इसमें भी एरर अब हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो एरर विल बी कैरिड, एरर विल बी कंबाइंड, या मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो इसमें तो एरर होगा ओवरऑल एरर, तो इसका एरर इसमें ट्रांसफर होगा। फॉर्मूला जानते हैं पावर वाला अभी, तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा P बाई P क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में चलते हैं तो पावर आ जाएगा एंड डेल्टा a बाई a, याद आ रहा है ना, अब प्लस माइनस पहले ही कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा डेल्टा b बाई b, और प्लस ये पावर पहले डेल्टा c बाई c, ये मत जाए सोचेगा कि जाएगा ऊपर तो माइनस, और प्लस इसका पावर हो गया 1 इंटू डेल्टा d बाई d। अब हमको परसेंटेज में चेंज करना, तो अभी आप लोगों को परसेंटेज एरर जब हम लोग बता रहे थे तो मल्टीप्लाई बाई 100, अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100, तो परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा P बाई P इंटू 100 बराबर प्लस माइनस 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100, ये हो गया 2 डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100। अब ये क्यों, परसेंटेज एरर इन P, यानी कि परसेंटेज एरर इन P जो हमको निकालना था, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन P। परसेंटेज एरर इन A इतना दूर कितना दिया है 1%, तो प्लस माइनस
3/1, ठीक है, दिख रहा है ना, 3/1 और प्लस 2 इंटू डेल्टा बी, ये परसेंटेज आ रहा है, डेल्टा बी कितना दिया है 3%, तो 2 इंटू 3 और प्लस 1/2 डेल्टा सी में दिया है 4%, ये हो गया डेल्टा सी का परसेंटेज आ रहा 4 और प्लस डेल्टा डी हमारा 2%, तो ये पूरा हो गया 2%, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2, तो कितना होगा हमारा प्लस माइनस 3 और 6 9 9 9 4 13%, ठीक है, ये हो गया हमारा 13%। बस ये तो अपना आंसर है 13%, ठीक है। अब अगर P का जो वैल्यू दिया रहेगा ओरिजिनल P का वैल्यू, तो अगर मान लीजिए P है 100 kg है, तो उसमें एरर कितना kg आ रहा है, तो उसमें एरर आ रहा है 13 kg। P है अगर 1 kg, तो एरर आ रहा है 1 kg का 13 ग्राम 13%, ठीक है, तो 130 ग्राम आएगा। तो ये 13% परसेंटेज इसमें एरर चला गया। देखिए ये है आपको क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है, इस तरह कंपटीशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे क्लास के साथ और लेते रहिए फिजिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट का मज़ा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे बच्चों।